नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को एक बाघ तथा 9 तिगरिनियों को देने का निर्णय लिया है। इस पहल से अन्य राज्यों में बाघों की संख्या बढ़ेगी और प्रजाति संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। UDISE+ रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। राज्य के केवल लगभग 35.3% सरकारी स्कूलों में ही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। इससे ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास और ई-लर्निंग कार्यक्रमों में बाधा आ रही है तथा साक्षरता दर में गिरावट दर्ज है। इंदौर चिड़ियाघर की हाथी मोटी का गुजरात ट्रांसफर जनविरोध और पशु प्रेमियों के विरोध के बाद रोक दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इसे भावनाओं से जुड़ा मामला बताया। अब नगर निगम और वन विभाग मिलकर मोती के लिए एक उपयुक्त साथी लाने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि उसे संगत मिल सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक जनसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिहार सहित कई राज्यों में प्रतिभाओं को दबाया और शासन प्रशासन की व्यवस्था को कमजोर किया। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित कर रही है और विकास को नई दिशा दे रही है। दमोह जिले में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे के पैर धोने और वह पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। यह घटना तेजी से फैलते ही जातिगत विवाद का रूप ले गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से कई बच्चों की मौत के बाद हैदराबाद के बाल रोग विशेषज्ञों ने अभिभावकों और डॉक्टरों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के ओवर द काउंटर OTC कफ सिरप का इस्तेमाल न करें, यह घातक साबित हो सकता है। इंदौर और उज्जैन क्षेत्रों में MPP के VCL ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लगभग 30,000 गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। यह पहल विद्युत वितरण पुनरुद्धार योजना RDSS के अंतर्गत की जा रही है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल के सुखी सेवानिया क्षेत्र में करीब 100 मीटर लंबी सड़क अचानक धंस गई, जिससे लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा बन गया। घटना के समय सड़क पर ट्रैफिक कम होने से बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने इलाके को सील कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जहरीले कफ सिरप कांड के बाद कटारिया फार्मा कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। जांच में दवा के सैंपल असुरक्षित और मानकों से बाहर पाए गए थे। कंपनी पर कई बच्चों की मौत के लिए लापरवाही के आरोप लगे हैं। आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों को दी जा रही एंटीबायोटिक दवा की बोतलों में कीड़े पाए गए। शिकायत मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने पूरे स्टॉक को तुरंत सील कर दिया और सैंपल जांच के लिए लैब भेजे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। विदिशा जिले में प्रेम प्रकरण के विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। 3 बच्चों की मां के अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मध्य प्रदेश में 2 महिला पुलिस अधिकारियों CSP पूजा पांडे और CSP हिना खान चर्चा में हैं। जहां पूजा पांडे पर हवाला कारोबार में संलिप्त होने के आरोप लगे हैं, वहीं CSP हिना खान ने सूझबूझ दिखाते हुए एक बड़े विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाया। पुलिस विभाग दोनों मामलों की समीक्षा कर रहा है। IAS अधिकारी नागार्जुन गौड़ा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन के एक मामले में 51 करोड़ रुपए का जुर्माना घटाकर मात्र 4,000 रुपए कर दिया और इसी प्रक्रिया से अनुचित लाभ लेकर करोड़ों की जमीन खरीदी। जांच एजेंसियां अब मामले की जांच कर रही हैं। हरदा जिले की सिराली नगर परिषद में सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तख्ता पलट की कोशिशें चल रही हैं। दोनों दलों ने अपने अपने पक्ष में बहुमत साबित करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने संभावित विवाद को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। इंदौर में एक दर्दनाक घटना में 24 किन्नरों ने सामूहिक रूप से फिनाइल पी ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में किसी आंतरिक विवाद की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भोपाल में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने गेहूं की बोरी लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इसे शांति भंग करने और अनुमति बिना प्रदर्शन करने का मामला बताया है। कांग्रेस ने कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। सिवनी के चर्चित हवाला लूट मामले में सीएसपी पूजा पांडेय सहित 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने इन पर हवाला कारोबार से जुड़ी बड़ी रकम हड़पने और साक्ष्य छिपाने के आरोप लगाए हैं। अदालत ने सभी से विस्तृत जवाब मांगा है और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। कटनी में जल्द ही खनन कॉन्क्लेव 2.0 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार निवेशकों और उद्योगपतियों को आकर्षित करने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन पर तैयारी को लेकर ऊपरी स्तर से दबाव है। कार्यक्रम में खनन क्षेत्र के बड़े अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे। इंदौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कमरे में बंद 24 किन्नरों ने सामूहिक रूप से फिनाइल पी ली। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस का मध्य प्रदेश में 1 से 30 नमूने में से एक खाद्य नमूना मानक से कम मिला। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 36 लाख रुपए जुर्माना लगाया, लाइसेंस निरस्त किए। दोषियों पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। भोपाल का व्यवसायी दिलीप कुमार गुप्ता और उसकी 2 कंपनियों पर 35 करोड़ 75 लाख रुपए की निवेश धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया कि उन्होंने निवेशकों को ऊंचा रिटर्न देने का वादा कर पैसे लिए, लेकिन जाकर उन्हें चेक बाउंस और फर्जी दस्तावेज पेश किए। मामले में धोखाधड़ी, संपत्ति जालसाजी और साजिश के आरोप लगाए गए हैं। 2 दवा निर्माण इकाइयों इंदौर एवं देवास स्थित को उत्पादन बंद करने का आदेश दिया गया। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश एफडीए और सीडीएससीओ की रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बाद की गई। राज्य भर में दवाओं की गुणवत्ता जांचें बढ़ा दी गई हैं। ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति विवाद के कारण शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लगभग 3000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और 50 से अधिक जगहों पर नाकेबंदी की गई है। सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि हिंसा की आशंका को रोका जा सके। सिवनी जिले में डीएसपी सीएसपी पूजा पांडे पर 50-50 की डील करने का इल्जाम लगा है। आरोप है कि हवाला ले जाने वाली राशि 2 करोड़ 96 लाख रुपए में से 1 करोड़ 48 लाख रुपए पुलिस ने रख ली, लेकिन गिनती में 25 लाख रुपए कम निकले। इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारी भी हुई है। एमपीएफडीए ने लगभग 30 फार्मा कंपनियों को सख्त निगरानी में रखा है। ये कार्रवाई उन रिपोर्टों के बाद की गई जिसमें टॉक्सिक कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई थी। इन कंपनियों के ऑरल लिक्विड सिरप सस्पेंशन, उत्पादों की सुरक्षा मानकों, परीक्षण और निर्माण प्रक्रिया की जांच की जाएगी। अब तक 243 नमूने लिए जा चुके हैं और 3 ब्रांड कोल्ड्रिफ्ट, रेस्पिफ्रेश टीआर, री लाइफ को मानक से नीचे पाया गया। 1086 बोतलें जब्त की गई हैं ताकि उनका आगे वितरण रोका जा सके।